ऋश्रृंग मुनि के आने के बाद उनके परामर्श से पुत्र कामिष्टि यज्ञ की तैयारियां होने लगी। जल्द ही सरयू का उत्तर तट सजा दिया गया था। जगह जगह तोरण पताकाएं लहरा रही थीं। गेंदे के फूलों की मालाएं हवा में लहरा रही थीं। तट पर एक बड़ा मंडप बनाया गया था, जिसके बीचों बीच यज्ञ कुंड जल रहा था। वहां श्रृंग ऋषि बैठे यज्ञ में आहूतियां डाल रहे थे। उनके साथ महाराज दशरथ के पुरोहित वशिष्ठ भी बैठे थे। यज्ञ कुंड से आग की लपटें उठ रही थी। लगातार गिरता घी, दूध, दही अग्नि को और तेज कर रहा था। ऋश्रृंग ने अपनी धीमी आवाज में कहा, महाराज दशरथ, मैंने आपके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया है। इसमें मैं सभी तरह की आहूतियां डाल रहा हूं। देखना, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। खुश होकर राजा दशरथ ने हाथ जोड़ लिए। ऋषिवर, आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। ऋषि के कहने पर अग्नि में आहुति डाल दी। थोड़ी देर बाद अचानक यज्ञशाला के इर्द गिर्द शुभ शगुन होने लगे। कोयल मीठी आवाज में गाने लगी। चिड़ियां डालियों पर बैठ बैठकर झूला झूलने लगी। अयोध्या के महल में बंधे बड़े बड़े घंटे बज उठे। सूखे पेड़ फिर से नए कोपलों से लदने लगे। महाराज के गौशाला में बंधी गायों ने अपने गले में बंधी घंटियों को बजाना शुरू कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। यज्ञ की ज्वाला से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। उसका प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा। उस आकृति का रंग काला था। उसने लाल कपड़े पहने थे। उसके बाल, दाढ़ी, मूछें काले रंग की थी। उसकी आवाज भारी थी। उसके हाथ में सोने की थाली थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। यज्ञ के लिए जमा सभी लोग इस अद्भुत नजारे को देखकर रोमांचित थे। जैसे जैसे वो आकृति यज्ञ से बाहर आ रही थी, उसका विशाल कद आसमान को छूने लगा। तभी अचानक वो आकृति बोल उठी, सुनो महाराज दशरथ, मैं प्रजापति लोक का पुरुष हूं। मुझे खुद प्रजापति ने भेजा है। तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। ये लो, मैं उस यज्ञ का प्रसाद लाया हूं। ये खीर है, कामधेनु के दूध से बनी है। इसमें पड़े मेवे स्वर्ग के बगीचों के हैं। सारे देवताओं का आशीर्वाद इस खीर को बनाने में लगा है। इंद्र ने चूल्हा जलाया है, अग्नि ने तपाया है, अन्नपूर्णा देवी ने अपने चम्मच से इस खीर को हिलाया है ताकि ये ठीक से पके। चंद्र ने अपनी शीतल किरणों से अमृत इस खीर में बरसाया है। और फिर जब ये खीर अच्छे से पक गई तो इसे मेरे हाथों में देकर तुम्हारे पास भेजा है। उनका आशीर्वाद लो। दशरथ, तुम इसे स्वीकार करो और अपनी रानियों को देना। उन्हें कहना, ये पायस खाओ। महाराज दशरथ, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुम्हारे चारों पुत्रों की कीर्ति कभी कम नहीं होगी। अपने हाथ की थाली दशरथ के हाथों में रखकर वो यज्ञ पुरुष फिर से उसी अग्नि में समा गया। महाराज दशरथ थाली लेकर तेज कदमों से अपने महल की तरफ चलने लगे। महल में पहुंचकर उन्होंने उस खीर का आधा हिस्सा कौशल्या को दिया। फिर बाकी बची खीर को आधा कर उसे सुमित्रा को दिया। आखिर में वो कैकेयी के महल में आए। उन्होंने उस बाकी बची खीर के और 2 हिस्से किए और एक हिस्सा कैकेयी को दिया और फिर कुछ सोचकर बाकी बचा हिस्सा फिर से सुमित्रा को दिया।
मंथरा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कैकेयी के कानों से लगकर कहा, लगता है अयोध्या में चहेती रानी को सारे सुखों से वंचित रखना भी अयोध्या के राजवंश की परंपरा है। उस समय कैकेयी एक दिव्य आलोक में दमक रही थी। यही हाल अपने अपने महल में बैठी महारानी कौशल्या और सुमित्रा का था। जल्द ही तीनों रानियों को गर्भ ठहरा। महल में खुशियां छा गई। कौशल्या के अंदर एक नया ही बदलाव आने लगा था। जिसने कभी प्रशासन के अलावा किसी काम में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, वो आजकल ना जाने क्यों दशरथ से हठ करती कि उसे धनुष बाण दिया जाए। सुमित्रा के मन में सेवा भाव तो पहले से था ही, पर अब उसका सेवा भाव और बढ़ गया था। कैकेयी कभी रूठती, कभी हठ करती, कभी जिद पकड़कर बैठ जाती। महल के सारे दास दासी तीनों रानियों के इर्द गिर्द रहते। महीने बीतते गए। चैत का महीना लगा था। वसंत ऋतु का आगमन हुआ था। चारों तरफ आनंद का वातावरण था। आम के पेड़ पर कोयल गा रही थी। सूरज भी कभी कभी तपता। सरयू का जल साफ निर्मल होता जा रहा था। अचानक कौशल्या को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सारे महल में हलचल मच गई। दासियां, दाई सब महारानी कौशल्या के महल की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी देर में सुमित्रा की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। यही हाल कैकेयी का था। दिन धीरे धीरे चढ़ रहा था। सूरज अब सिर पर था। कौशल्या के महल में दाइयां कभी गर्म पानी मांगती, कभी साफ कपड़े मांगती। कभी कोई दासी तेजी से एक रानी के महल से दूसरी रानी के महल चली जाती। दरबार में बैठे महाराज दशरथ के कान कौशल्या के महल की तरफ ही थे। तभी कौशल्या के महल से नन्ही किलकारी उठी। एक दासी हाथ में थाल और चम्मच लेकर बजाती हुई दरबार की तरफ दौड़ पड़ी। महाराज बधाई हो, महारानी कौशल्या को बेटा हुआ है, आपको बेटा हुआ है। दासी ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज दशरथ ने अपने गले में पहनी कीमती मोतियों की माला निकालकर दासी के हाथ में रख दी। महाराज दशरथ और सारे दरबारी तेजी से कौशल्या के महल के पास आकर खड़े हो गए। प्रसव से कौशल्या थक गई थी। उसकी गोद में सांवले रंग का नन्हा बालक आंखें मूंदे सोया था। तभी उस बालक ने आंखें खोली। कौशल्या भी बिस्तर पर उठ बैठी। एक दासी चांदी के कटोरे में शहद भर के लाई। महाराज ने अपनी सोने की अंगूठी से कटोरे का शहद निकाला और उस नन्हे बालक को चटाया। उस बालक को शहद का स्वाद पसंद आया। उसने अपनी छोटी सी जीभ से उसे चट चट चाट लिया। फिर महाराज सुमित्रा के कमरे में गए। वहां सुमित्रा की गोदी में 2 बालक सो रहे थे। वहीं कैकेयी के कमरे में एक नवजात सो रहा था। महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों के जन्म की खबर महल के बाहर खड़े अयोध्या वासियों को दी। सबको नन्हे राजकुमारों का मुंह देखना था। थोड़ी देर बाद महल के छज्जे पर तीनों रानियां अपने अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। नगाड़े बज उठे, शंख फूके गए, शहनाई के स्वर उठने लगे, सितार पर मधुर सुर छेड़े जाने लगे। अयोध्या को सजाया गया। अयोध्या के हर रास्ते चौराहे पर मिलकर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे थे। ढोल, नगाड़े, मंजीरों की आवाज से अयोध्या की 10 दिशाएं गूंज रही थी। कैकेयी के महल में मंथरा नवजात को झूला झूला रही थी। अचानक वो बोल पड़ी, महाराज का बड़ा बेटा तो कौशल्या का ही है। मेरी रानी, अयोध्या का सिंहासन अब तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला।
कैकेयी ने एक बार नजर उठाकर मंथरा को देखा, फिर वो किसी गहरी सोच में डूब गई। आसमान में काले बादल घिर रहे थे, जोर की आंधियां चल रही थीं, बिजली की कड़कड़ाहट से कानों के पर्दे फटने को थे। अचानक मौसम ने अपना मिजाज पलटा था। समुद्र में ज्वार भाटा उठा था। समुद्र में उठती बड़ी बड़ी लहरें तेजी से लंका के किनारे पर टकरा रही थीं। आसमान में चीलें लगातार उड़ रही थीं। सारी धरती पर भयंकर उत्पात मचा था। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। रावण की अशोक वाटिका के बड़े बड़े पेड़ इस भयंकर आंधी तूफान में उखड़ उखड़ कर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आज सूरज डूबेगा तो साथ ही धरती पर प्रलय होगा और सारी सृष्टि डूब जाएगी। रावण के राजमहल में दिए जल रहे थे, उनकी लौ फड़फड़ा रही थी। इस भयंकर उत्पात के बीच मंदोदरी अपने बिस्तर पर तड़प रही थी। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी। मंदोदरी के महल के बाहर अपना आसन लगाए रावण बैठा था। थोड़ी देर में अंदर नन्ही किलकारी सुनाई दी, पर यह कोई साधारण किलकारी नहीं थी। पल भर के लिए ऐसा लगा था मानो पानी से लबालब भरे दो काले बादल एक दूसरे से टकराए हैं। उस टकराहट से उठती हुई आवाज कान के पर्दे फाड़ने के लिए काफी थी। मंदोदरी के महल में मौजूद दासियों ने अपने कान बंद कर लिए। प्रसव के लिए बुलाई प्रमुख दाई के हाथ एक पल के लिए थर्रा गए। मंदोदरी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसकी रोने की आवाज बादलों के गड़गड़ाहट सी थी। दाई ने बच्चे को रावण के हाथों में रखा। रावण अपने बच्चे को देखकर बड़ा खुश हुआ। रावण का राज ज्योतिषी रावण के पास बैठा ग्रहों की गणना देख रहा था। उसका चेहरा खुशी से फूलता जा रहा था। राक्षस राज, बधाई हो, आपको बड़ा पराक्रमी पुत्र हुआ है। इसकी आवाज बादलों के समान है, इसलिए इसका नाम मेघनाद होगा। यह इंद्र को जीतकर आपके साम्राज्य को स्वर्ग तक विस्तार देगा। यह राक्षसों की कुलदेवी का परम भक्त बनेगा। ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनकर रावण के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उधर आसमान में उड़ती चीलों और गिद्धों के बीच भयंकर घमासान मचा था। उनके पंखों से पंख टकरा रहे थे। लंका के रास्तों पर पंछियों के काले पंख गिरते जा रहे थे। सज धज कर तैयार बैठी अयोध्या की एक स्त्री ने अपनी सखी से कहा, अरे सखी जल्दी करो। सखी, नामकरण अयोध्या के महाराज दशरथ के बेटों का हो रहा है, पर लग रहा है तेरे घर में ही इसका आयोजन किया गया है। सखी, महाराज दशरथ हमारे पिता समान हैं। उनके बेटों का नामकरण अपने छोटे भाइयों का नामकरण के जैसा ही है। देखना, मैं कब से तैयार होकर बैठी हूं और तेरे काम ही नहीं खत्म होते। आई सखी आई, कहते हुए वो स्त्री घर से बाहर निकली। उसने नए कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक थाल था जो रेशम के रुमाल से ढका हुआ था। इस थाल में क्या है री? राजकुमारों के लिए लड्डू बनाए हैं। उस स्त्री ने तेजी से चलते हुए कहा। दोनों दशरथ के महल के तरफ चलने लगी। पिछले 12 दिनों से अयोध्या में उत्सव चल रहा था। सारा महल सजाया गया था। महल पर नई रंग बिरंगी झड़ियां फहराई गई थी। रास्तों पर केसर मिला पानी डाला गया था। महल के दरवाजों पर केले के पत्तों के द्वार बनाए गए थे। सारी अयोध्या नगरी नामकरण संस्कार में हिस्सा लेने आई थी। रास्तों पर नाच गाने चल रहे थे। सब तरफ रंग उड़ रहे थे। घरों के सामने बड़ी रंगोलियां निकाली गई थी। महाराज दशरथ अपने दोनों हाथों से राजकोष का धन लुटा रहे थे। महाराज को बधाई देने आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। उसकी झोली हीरे मोतियों से भर जाती। उसे नए कपड़े और स्वादिष्ट खाना दिया जाता। हर चौक पर मिठाइयां बांटी जा रही थी। महल के अंदर एक खुला सभागार खास तौर से सजाया गया था। वहां बैठे ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे।
ऊंची जगह पर आसन लगाए गए थे जिस पर महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी बैठी थी। तीनों रानियों की गोद में नन्हे बालक थे। महाराज दशरथ ने हाथ में चावल से भरा हुआ थाल लिया और अंगूठी से अपने बड़े बेटे का नाम रखा राम। फिर उन्होंने दूसरी थाली ली और सुमित्रा के बेटे का नाम रखा लक्ष्मण। फिर कैकेयी के बेटे का नाम रखा भरत और आखिर में फिर से सुमित्रा और अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा शत्रुघ्न। राजकुमार राम की जय, जय श्री राम। सारी अयोध्या नगरी राम के नाम से गूंज उठी। स्वर्ग से फूलों की बरसात होने लगी। चारों तरफ शुभ शगुन होने लगे। धरती पर राम के कदम पड़े थे। धीरे धीरे राम और दशरथ के बाकी 3 बेटे पूर्णिमा के चांद की तरह बड़े हो रहे थे। राम के नन्हे कदमों के पदचाप अब महल में सुनाई देने लगे थे। पैर में बंधी पैजनियां अब रानीवास से लेकर दरबार तक सुनाई देती। कभी नन्हा राम चलते चलते लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता, तब तीनों रानियां दौड़कर उसे उठा लेती और माखन मिश्री खिलाती। महाराज दशरथ भी अपने दरबार के काम जल्दी जल्दी पूरे कर अपना अधिक समय रानीवास में रानियों और बच्चों के साथ खेलने में बिताते। अयोध्यावासी भी तरह तरह के खेल खिलौने लेकर उस नन्हे श्याम वर्णीय बालक को देखने आते जिसने सबका मन मोह लिया था। एक रात नन्हे राम को नींद नहीं आ रही थी। कौशल्या उसे कहानी सुनाकर थपकियां दे देकर थक गई थी। जब कौशल्या थपकियां देती तो राम अपनी आंखें मूंद लेता, पर जैसे ही कौशल्या चादर ओढ़कर राम के पास से उठती, राम की नन्ही कजरारी आंखें खुल जाती और वो टुकुर टुकुर कौशल्या को देखने लगता। राम ऐसे जिद नहीं करते, नहीं मुझे चाहिए चाहिए। अरे बेटे ऐसे कैसे, नहीं मुझे चाहिए चाहिए। इसी बीच महाराज दशरथ महल में आ गए। क्या चाहिए हमारे बेटे को? कौशल्या ने राम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लो आर्यपुत्र, अब आप जानो और आपका लाडला जाने। हाय दीदी क्या हो गया? राम ने ऐसी क्या जिद पकड़ ली? तभी सुमित्रा के साथ आई कैकेयी ने पूछा, तो तुम्हें भी पता चल ही गया? कौशल्या ने मुस्कुराते हुए देखा। देख लो कैकेयी, ये राम तुम्हारा लाडला है ना, अगर तुम इसे समझा सको तो समझा लो। आजा मेरे बेटे, कहते हुए कैकेयी ने राम को गोदी में उठा लिया। बोल तुझे क्या चाहिए? राम ने आसमान में खिले चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा किया। वो राम को चांद चाहिए? हां। लीजिए आर्यपुत्र, ये हट तो मैं नहीं पूरी कर सकती, अब आप ही कुछ करो। दशरथ ने कैकेयी के गोद से राम को ले लिया। मेरे बेटे को चांद चाहिए? हां अभी चाहिए। महाराज दशरथ मुस्कुराए, अभी देते हैं। फिर महाराज ने कौशल्या के महल में हाथ जोड़कर खड़ी दासी की तरफ इशारा किया और वो जल्दी से बाहर चली गई। थोड़ी देर में दासी एक बड़ी परात लेकर आई। उसमें पानी भरा गया और फिर चांद का प्रतिबिंब उस परात में दिखने लगा। दशरथ ने राम की तरफ देखा। ये लो, आ गया चांद राम के पास। और राम के पैर उस बड़ी परात में रख दिए। राम खिलखिलाकर हंस दिए। सारा महल राम की इस लीला पर मुस्कुरा रहा था। सीता दिन तेजी से बीत रही थी।
छोटी सी प्यारी सी गुड़िया जैसे दिखने वाली सीता अब बड़ी हो रही थी। एक दिन महाराज जनक से मिलने महर्षि परशुराम आए थे। 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय से खाली करने के कारण बड़े बड़े क्षत्रिय राजा परशुराम से खौफ खाए रहते थे। पर मिथिला के राजा जनक के ऊपर न जाने क्यों परशुराम को बड़ा स्नेह था। राजा जनक ने परशुराम का सेवा सत्कार किया और उन्हें दरबार में बिठाकर उनका हाल चाल पूछने लगे। परशुराम ने अपना धनुष उतारकर बाजू में रख दिया और वे बड़ी गंभीरता से किसी विषय पर महाराज जनक से बात करने लगे। तभी दौड़ी दौड़ी सीता वहां पहुंची। महाराज जनक ने उसे अपनी गोदी में बिठा लिया। फिर वो नीचे उतरने की हट करने लगी तो जनक ने उसे नीचे उतार दिया। जैसे सीता दरबार में आई थी वैसे ही चली गई। थोड़ी देर बाद परशुराम भी जनक से विदा लेने के लिए उठे। तो महाराज जनक, अब मैं चलता हूँ। जनक ने हाथ जोड़ लिए। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। परशुराम अपनी जगह से जाने के लिए उठे और उनका हाथ अपने धनुष की तरफ गया, पर परशुराम चौंक गए। राजन, परशुराम को गुस्सा आ गया। ये क्या मजाक है? कौन सा ऋषिवर? हमारा धनुष किसने छुपाया? आपका धनुष जो भगवान शिव ने साक्षात आपको भेंट स्वरूप दिया था। हाँ, जानकारी तो अच्छी रखते हो और फिर ऐसे दूसरे की भेंट छीन लेते हो। क्षत्रिय कब से ब्राह्मणों की वस्तुएं छीनने लगे? गुस्से से थरथराते परशुराम ने अपना फरसा हाथ में ले लिया। भयभीत जनक ने नीचे गिरते हुए परशुराम के पैर पकड़ लिए। उन्हें अपना कटा हुआ सिर साफ दिखाई दे रहा था। महाराज, आप मेरे लिए परम आदरणीय हैं। तभी उन्हें सीता की आवाज सुनाई दी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। दरबार में सीता घोड़ा घोड़ा खेलती आ रही थी। ये देख जनक कांप उठे। अब उसे अपने पिता की मृत्यु देखनी होगी। परशुराम की आवाज आई। वे मुस्कुरा रहे थे। उनका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। उठो राजन, उठो। महाराज जनक उठ खड़े हुए और सामने का नजारा देखकर उनके चेहरे पर भी हंसी छा गई। परशुराम के उस भारी भरकम धनुष को सीता ने अपना घोड़ा बनाया था और अब वो उसे लेकर इधर उधर भाग रही थी। राजन, लगता है तेरी बेटी के रूप में खुद जगत माया ने अवतार लिया है। मेरा ये धनुष कोई साधारण मनुष्य कभी नहीं उठा सकता। जब ये बड़ी होगी और विवाह योग्य होगी तब उसके लिए इसके अनुरूप वर खोजना। जी ऋषिवर। मेरा ये धनुष मैं तेरी बेटी को उपहार और आशीर्वाद के रूप में देता हूँ। जो पुरुष इस धनुष पर डोर बांधेगा वो इसका पति कहलाने के योग्य होगा। जैसी महाराज की इच्छा। जनक ने परशुराम के आगे हाथ छोड़कर कहा। परशुराम महल से चले गए। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। सीता इन सब से बेखबर धनुष घोड़ा बनाकर इधर उधर दौड़ रही थी। अपने महल में अकेले बैठे महाराज दशरथ के चेहरे पर एक संतोष था। उनके चारों बेटे उनके इर्द गिर्द खेलते हुए धमा चौकड़ी मचा रहे थे। सारा महल उन्होंने सिर पर उठा रखा था। तभी महाराज दशरथ के कुलगुरु वशिष्ठ वहां आए। उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और कहा, महाराज दशरथ की जय हो। महाराज, चारों राजकुमार अब इतने उम्र के हो गए हैं
कि उनका उपनयन संस्कार करना चाहिए ताकि वे विद्यार्थी बन ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कर सके। कुलगुरु, आपका सुझाव अच्छा है, तो अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैं चारों कुमारों का उपनयन संस्कार कर उन्हें शिक्षा देने गुरुकुल ले जाऊं। उन्हें गुरुकुल जाना होगा? जी महाराज, यही जनरीत है। ठीक है। वशिष्ठ आज्ञा लेकर चले गए, लेकिन महाराज दशरथ का मन उदासी से भर गया। वे अपने दालान में शोरगुल के बीच अकेले बैठे थे।